घर की कहानी, पानी की परेशानी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। नमस्कार। एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस साल को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। ढोल नगाड़ों के साथ दाद दी जा रही है कि किसान खुशहाल है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर सब कुछ गुलाबी है? आज हम विधानसभा की उन सरकारी आंकड़ों की परतें खोलेंगे जो सरकार के दावों की हवा निकाल रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक जयवर्धन सिंह के एक सवाल ने प्रदेश की सहकारिता की उस जर्जर दीवार को बेनकाब कर दिया है, जिसे अब तक लीपा पोती कर छिपाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में किसानों और सहकारी संस्थाओं के बीच वित्तीय सेहत का गणित इस कदर बिगड़ चुका है कि अब इसे भयावह कहना भी कम लग रहा है। आंकड़ों की बाजीगिरी देखिए। पिछले 5 सालों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में ऋण असंतुलन यानी लोन इम्बैलेंस की स्थिति 67% तक बिगड़ गई है। सरकारी दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं कि वर्ष 2021 में जो असंतुलन 4125.20 करोड़ था, वह वित्तीय वर्ष 2025 तक बढ़कर 6890.10 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऋण असंतुलन क्या बला है। आसान भाषा में समझिए, यह वो पैसा है जो बैंक से तो निकला, लेकिन कागजों के हेरफेर या सोसाइटियों की सुस्ती की भेंट चढ़ गया। मान लीजिए जिला सहकारी बैंक ने एक प्राथमिक कृषि साख समिति को 100 रुपए दिए। नियम के मुताबिक समिति को यह 100 रुपए किसानों को बांटने थे, लेकिन समिति ने किसानों को बांटे सिर्फ 80। तो वो जो 20 रुपए का अंतर है, वही है ऋण असंतुलन। इसका मतलब सीधा है कि बैंक से पैसा निकला, लेकिन समितियों के पास जाकर अटक गया। या तो यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, या फिर हिसाब किताब के रजिस्टर में इसे एडजस्ट कर दिया गया। नतीजे पर आप गौर करिएगा। बैंकों की कमर टूट रही है और सोसाइटियां कर्ज के दलदल में धंसी हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो खरगोन जिला इस वक्त प्रदेश में कर्ज के मामले में नंबर 1 पर है। यहाँ का गणित सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खरगोन के किसानों पर पैक्स समितियों का कुल 2655.80 करोड़ का ऋण बकाया है। वहीं जिला सहकारी बैंक का इन समितियों पर भी 2855.66 करोड़ रुपए का कृषि ऋण बाकी है। यह वो पैसा है जिसकी रिकवरी की उम्मीद अब धुंधली होती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के किसानों पर प्राथमिक कृषि साख समितियों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इतना ही नहीं, पिछले 5 वर्षों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में ऋण असंतुलन यानी लोन इम्बैलेंस की स्थिति लगातार खराब होती गई है। वर्ष 2021 में जहां यह असंतुलन 4125 करोड़ रुपए था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025 तक यह बढ़कर 6890 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। यानी सिर्फ 5 साल में लगभग 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त असंतुलन पैदा हो गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी है जो किसान के नाम पर अपनी जेबें भर रहा है या फिर कुप्रबंधन का शिकार है। अब बात करते हैं सत्ता के केंद्र भोपाल की। राजधानी की 34 समितियों पर जिला बैंक का 336.43 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि जिले के किसानों पर इन समितियों का 409.23 करोड़ का कर्ज है। विशेष रूप से नजीराबाद और बागसी ऐसी समितियां हैं जो जिले की सबसे बड़ी कर्जदार बनकर उभरी हैं। नजीराबाद पर 25.77 करोड़ रुपए और बागसी पर 24.29 करोड़ का बकाया है। अब राजधानी का यह हाल है तो प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कृषक कल्याण वर्ष सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित है? अगर बैंकों से समितियों तक पैसा गया तो वह किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा? यह बड़ा सवाल है। 5 सालों में 67% की यह भयानक वृद्धि क्या भ्रष्टाचार की ओर इशारा नहीं करती? सरकार ने जो आंकड़े विधानसभा में पेश किए हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या इन सोसाइटियों का ऑडिट नियमित रूप से हो रहा है? मोहन सरकार के लिए यह आंकड़े एक खतरे की घंटी हैं। अगर सहकारिता का यह ढांचा ढह गया
तो मध्य प्रदेश का ग्रामीण अर्थतंत्र पूरी तरह चरमरा जाएगा। किसान पहले ही मौसम और खाद की मार झेल रहा है और अब यह वित्तीय असंतुलन उसकी बची कुची उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। देखना होगा कि क्या सरकार केवल उत्सव मनाती रहेगी या इन बकायादारों और सिस्टम की खामियों पर कोई कड़ा प्रहार करेगी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर